सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर आज आपके सम्मुख जो जय नंदन इन्होंने वृद्ध विमर्श को लेकर कहानी लिखी है। अट तल्ले से गिर गए रेवत बाबू। तो यह वृद्ध विमर्श को लेकर लिखी गई कहानी जय नंदन इनके द्वारा पाठ्यक्रम के लिए लिखी गई है ऐसे हिंदी के स्तर पर। तो इस कहानी में जो नई और पुरानी पीढ़ी में वैचारिक द्वंद्व और रिश्तों के प्रति मूल्यहीनता यह दिखाते हुए एक पिता जो रेवत बाबू और उनकी पत्नी आरती अपनी एक बेटे को इंजीनियर जिसका नाम है रतन और दूसरा जतन उसे डॉक्टर बना देते हैं। लेकिन वह जैसे डॉक्टर बन जाते हैं, एक इंजीनियर बन जाता है, तो जिस पिता ने जिस घर में रहकर उन्हें पढ़ाया लिखाया, वह घर बेचकर शहर में जाकर रहना चाहते हैं। और तब वह इस रेवत बाबू को भी साथ लेकर चले जाते हैं। तब उनके साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार देखकर रेवत बाबू मानो अटतल्ले से गिर गए, यानी अपने मन से गिर गए, मन से उदासीन हो गए, मन टूट गया। तो ऐसा क्या था? तो इस कहानी में जो रेवत बाबू है, रेवत बाबू एक जनता नगर में रहने वाले व्यक्ति है जो साधारण सी एक नौकरी कर लेते हैं क्लर्क की। इस तरीके में कंपनियों में छोटे मोटे काम कर लेते हैं और उसी के बलबूते अपने 2 बेटों को वहाँ पर पढ़ाते हैं, बेटियों का विवाह करते आदि पारिवारिक जिम्मेदारी संभालते हैं। और उस दौरान जिस मोहल्ले में वो रहते हैं जनता नगर में, वहाँ पर जो साधारण लोग मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं और उस लोगों में उनकी वहाँ पर जगरनाथ नाम का उनका एक दोस्त है, एक दूध बेचने वाला भैया है। तो इस तरह से वहाँ पर सारे लोगों को मिलजुल कर वो रहते हैं, मानवीयता है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता है, प्रेम भाव है। लेकिन इस दोनों रतन और जतन जैसे पढ़ लिख कर गाँव आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पिताजी यहाँ पर नहीं रहना है, जनता नगर में यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है, यहाँ पर बच्चों को संस्कार नहीं लगेंगे, पीने का पानी ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, और इस तरह से लोग रहते हैं और ऐसे लोगों के साथ रहना मुश्किल है। तब यह रेवत बाबू सोचते हैं कि मैंने तुम्हें इसी मोहल्ले में इन्हीं लोगों के साथ इसी घर में जो ईंट और पत्थर के साथ बना हुआ ही घर है, मेरे और मेरी पत्नी के जो सपने थे, जो मेहनत थी, उसके उस घर के हर ईंट के साथ ये भावनाएं जुड़ी हुई है। लेकिन इस नई पीढ़ी के सामने अगर कुछ कह दिया जाए तो वह वहाँ पर मानेंगे नहीं। इसलिए रेवत बाबू अपने मन में वो टीस लेकर जीवन जीते हैं। लेकिन उन्हें यह लगता है इस मोहल्ले में जो कुआं है, ये कुआं ठंडी के दिनों में गर्म रहता है, वहाँ पर उष्ण के दिनों में, वहाँ पर धूप के दिनों में वहाँ पर इसका पानी ठंडा होता है और ठंडा गर्म होता है, ठंड के दिनों में गर्म होता है। और इस तरह से ये पानी सालों साल पीढ़ियों से लोग पी कर आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो ये कहता है नहीं मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ, पानी का शुद्धिकरण जो होता है वो अलग होता है, और इस तरह से कम से कम मुझ पर तो भरोसा रखो, और इस तरह से वह कहता है। दूसरी बात, अब रेवत बाबू के पास 2 बकरियाँ है, एक बकरी है, एक गाय है, एक सावली जिसका नाम है। वह जब यह इंजीनियर पढ़ने के लिए गया था इनका बेटा, तब उसे अपचन हो रहा था। तब डॉक्टर ने वैद्य ने सलाह दी थी कि उसे वहाँ पर आप बकरी का दूध दीजिए और वही बकरी का दूध पीकर इसकी पेट की जो समस्या थी वह अच्छी हो गई। लेकिन वह अब रेवत बाबू
को जब ये लोग शहर ले जा रहे हैं, तब शहर जाकर रेवत बाबू को लगता है इस बकरी और गाय का क्या होगा। लेकिन ये बेटे कहते हैं ये जानवर है, कितने हजारों आते हैं और हजारों चले जाते हैं, लोग इसकी चमड़ी बेचते हैं, मांस वगैरह खा लेते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है, इसमें जानवरों के साथ लगाव रखना क्या है। लेकिन रेवत बाबू पुराने विचारों के पुरानी रूढ़ी परंपरा के थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा। जिस बकरी ने आप बुढ़ापे तक आपने इस घर परिवार को संभाला, जिसके दूध पर परिवार चला, घर जैसे गाय आई तो दूध वहाँ पर बहती गंगा हो गई और सबकी सेहत अच्छी हो गई, और उसी गाय को आज वहाँ पर ये कहता है बेच दो, और बेचना भी आप वो दूध नहीं देती, बच्चे नहीं दे सकती, तो किसी कसाई को बेचना पड़ेगा। रेवत बाबू को अच्छा नहीं लगा और इसलिए उन्होंने चिंता की आप क्या करना। तो उसी मोहल्ले में वो जगन्नाथ नाम का उनका जो दोस्त था वह उसके पास चले गए, और जब कभी समस्या होती थी दोनों आपस में बात करते थे। जगन्नाथ ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं उस सावली और रामोती को वहाँ पर संभाल लूँगा, और इन्होंने कहा रेवत बाबू ने जो खर्च लगेगा मैं दे दूँगा, और इस तरह से वह समस्या हल हो गई। अब उस मोहल्ले में रहते थे और इस तरह से एक दूसरे के साथ वहाँ पर एक दूसरे को समस्या आ जाती थी, तो एक दूसरे को सहायता करते थे। अब यह शहर चले गए हैं। अब शहर में इन्होंने जो घर लिया है, वो मकान लिया है, वो 8वें तल्ले का है, उसके लिए लिफ्ट है। वहाँ पर चले जाना, अब बंदिस्त रहना, और वहाँ पर कि रहन सहन तरीके, कोई पड़ोसी के पास नहीं जा सकता, पड़ोसी यहाँ पर नहीं आ सकता, और इस तरह की यह स्थितियाँ वहाँ पर होने लगी। अब रेवत बाबू मन बहलाने के लिए कभी कभी लिफ्ट से नीचे आ जाते, ऊपर चले जाते, बाहर चले जाते, तो कुछ दिन तो लोगों ने देखा, लेकिन हर बार जब ये लिफ्ट नीचे चले जाते लोग गुस्से से देखने लगे। तब घर में आकर चर्चा होगी, तो आप अगर कोई काम नहीं है और इस तरह से आप लिफ्ट से जाते आते रहोगे तो लोग हम पर नाराज़ होंगे, जो लोग कामकाज के लिए चले जाते हैं उन्हें तकलीफ होगी, इसलिए वह आपको बार बार नहीं जाना है। और इस कारण से वहाँ पर ऐसा तो नहीं है गांव में हम किसी के घर में जा सकते हैं, किसी के घर में बैठ सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, कितने बजे भी, लेकिन वैसा नहीं है शहरों का जीवन। और वहाँ पर अब रेवत बाबू को अटपटा लगने लगा। और दूसरी बात, अब जैसे यह लुंगी वगैरह गांव में पहना करते थे, लेकिन शहर में वह अलग ड्रेस, नाइट पैंट डालना है और वह अलग से कपड़े डालने हैं, वह अटपटा लगने लगा रेवत बाबू को। अब क्या किया जाए। और उस तरह से आप सिर्फ रेवत बाबू सुबह में घूमने के लिए निकला करते थे, और उसमें से आप इन घर वालों ने, इन बच्चों ने, इनके बेटों ने एक कुत्ता खरीदा। जो रेवत बाबू को कुत्ते के पास जाना इतना पसंद नहीं था, लेकिन अब उस कुत्ता जैसे में घर में आ गया, उसे खिलाना पिलाना नहलाना, दूध पिलाना, उसके लिए खास आदमी रखना, ये सारी चीज़ें होने लगी। और जो रेवत बाबू जैसे बैठते तो कुत्ता आ जाता, और कुत्ता छिड़कने के बाद रेवत बाबू को गुस्सा हो जाता, और वह घर वालों के लिए मनोरंजन का विषय बन गया। अब यह स्थिति आ गई कि मनुष्य को की फिक्र नहीं है, लेकिन कुत्ते के लिए इतना सब कुछ। और बात तो ऐसी है, आप रेवत बाबू को बच्चों ने कहा आप घूमने सुबह में चले जाते हैं, ये कुत्ता घर में बैठ कर वहाँ पर दरवाजे के पास धक्के दे देता है, उसे बाहर घूमने की आदत है, आप एक काम कीजिए उस कुत्ते को लेकर बाहर जाइए। आप रेवत बाबू जैसे वहाँ पर पहले वो घूमने के लिए चले जाते थे, कोई व्यक्ति आ जाता था, उसके हाथ में कुत्ता था, वो कुत्ता रेवत बाबू को देखकर भौंकता था, रेवत बाबू को बहुत गुस्सा होता था, कुत्ते का मालिक वहाँ पर मजाक उड़ाता था। अब रेवत बाबू के हाथ में कुत्ता है और वह कुत्ता जैसे देख लेता है, भूखने लगता, लेकिन रेवत बाबू का कुत्ता चुपचाप बैठ जाता है। अब उसमें रेवत बाबू को भी यह अपेक्षा थी कि वह भी कुत्ता उसे जवाब दे, लेकिन नहीं देता, और उस तरह से वो रेवत बाबू अब घर में आकर उसी तरह से बंदिश जीवन, वही रूटीन जीवन जीने लगे। और वहाँ की स्थिति ऐसी है, कोई अपने इस मोहल्ले में, उस अपार्टमेंट में कौन कहाँ रहता है किसी को पता नहीं। किसी का गांव में अगर हम नाम किसी का पूछते हैं तो लोग आराम से उस व्यक्ति का घर बता देते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। इन्होंने अखबार में पढ़ा कि पड़ोस में उसके उस अपार्टमेंट में एक लड़का और लड़की
के मकान की खिड़की एक दूसरे के सामने थी और दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने हो गया, नजरा नजर हो गई, दोनों में प्रेम हो गया और भाग गए। ऐसा भी प्रेम होता है खिड़की में से देखकर। यह इन्हें पहली बात समझ में आया अखबार में पढ़कर। दूसरी बात, उन्होंने यह तय किया, यह देखा कि वहाँ पर किसी अपार्टमेंट में चोरी हो गई, कोई आकर दूसरे का सामान ले गया। फिर बाद में पेपर में पता चला कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति का अपार्टमेंट का सामान चुरा कर ले गया। और इस तरह से वहाँ पर जो कौन कहाँ रहता है, कौन क्या करता है, किसी को लेना देना नहीं। एक तो ऐसी घटना आ गई, तो किसी अपार्टमेंट में किसी वेश्या व्यवसाय करते हुए या गंदे काम करते हुए लोगों को पकड़ा गया। तो इस तरह से अनेकों घटना, उसी मोहल्ले में 20-25 घर हैं, लेकिन वहाँ पर किसी को किसी की खबर नहीं है। और ऐसे में जब यह वहाँ पर घूमते हैं, तब घूमते हुए रेवत बाबू वहाँ पर तंग आ गए हैं। वो बगीचे में चले जाते हैं, तो वहाँ पर घूमने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के पास समय नहीं है। ऐसे में रेवत बाबू आप उब जाते हैं और उन्हें, उनकी जो बहन थी, कभी कभार उन्हें जैसे खेत की फसल निकल जाती थी, कुछ ना कुछ खाने के लिए गुड़ वगैरह लाया करती थी। अब वहाँ पर वो नहीं है, और इसलिए उसने पत्र भेजा कि मैं आ रही हूँ। पहले इसके पास इनका जो दोस्त था जगन्नाथ, वह आकर गया था, लेकिन उसके लिए कहा गया कि जगन्नाथ वहाँ पर रेवत बाबू घर में नहीं है, वो आकर वापस गया था। उसे अंदर नहीं लिया गया था। किसको लाना है, किसका है, वॉचमैन को बुलाया जाता है, वॉचमैन को भेजा जाता है, ये कौन है पता लगा, इसका क्या काम है, तभी उसको वहाँ पर बिठाया जाता है। और उसी तरह से आप उनकी बहन आने वाली है, उसने तार किया था जगन्नाथ बाबू को, रेवत बाबू को बहुत अच्छा लगा, चलो बहन आ रही है, उसके साथ गपशप करेंगे। लेकिन वह आए बराबर इनके बेटों ने उसके रहने के लिए होटल बुक कर दिया और रेवत बाबू को कहा कि फुप्पा आई थी वहाँ पर उसके लिए होटल। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, यहाँ पर जगह नहीं है, भैया का वहाँ पर साला आने वाला है और उसका प्रोजेक्ट है, उसको हम घर में रखेंगे तो कुछ मुनाफा होगा, और बुआ के लिए वो तो वहाँ पर, फुप्पा के लिए तो यहाँ पर जगह नहीं है। और इसलिए कहने को रेवत बाबू को इतना बुरा लगा, वो जैसे 8 तल्ले से गिर गए अपने, और वह अपने देखने लगे तो वहाँ पर बहन उनकी जो थी वो थोड़ी देर भी रुकी नहीं है, वहाँ से निकल गई। और वहाँ से निकल कर वह इनका जो जगन्नाथ नाम का दोस्त था, वहाँ पर जाकर जगन्नाथ और उनकी जो पत्नी है वहाँ पर अलाव लगाकर वह सुबह के दिनों में वहाँ पर बैठे थे। जगन्नाथ और उसकी पत्नी ने इस रेवत बाबू की बहन का बहुत ख्याल रखा, उसे खाना खिलाया और उसे वहाँ पर सारी उसकी व्यवस्था की। रेवत बाबू जब से चले गए, उन्हें बहुत खुशी हुई कि देखो ये मेरा परिचित है सिर्फ, तो इसने इतनी सहायता की। और उस तरह से वह जैसे चले गए, उन्होंने थोड़ी देर के बाद वहाँ पर अपनी बहन से बातचीत की, गपशप की। उन्होंने बताया सारा, बहन ने कुछ खाने के लिए लाया था वो दिया। तो रेवत बाबू वो टोकरा लेकर सावली और रामोती के पास चले गए। वह भी जानवर थे, लेकिन वह भी म्या म्या करके आवाज़ दे रहे थे, गाय भी वहाँ पर देख रही थी। और उस तरह से वह जैसे चले गए, चले जाने के बाद उन्हें लगा कि मैं कहाँ आकर यहाँ पर फंस गया था, अब मैं वापस अपने लोगों में आ गया हूँ। इस तरह से वृत्त विमर्श में यह कहानी जो रेवत बाबू के जैसे अनेकों जो वृद्ध है उनके जीवन को लेकर कहानी लिखी गई है।